नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त AK टाक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। आपको फिल्म शोले का वो डायलॉग तो याद होगा जिसमें गब्बर सिंह सांभा से कहता है, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। तो सांभा कहता है, सरकार पूरे 50,000। इस पर गब्बर सिंह कहता है, पूरे 50,000 हैं और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। फिल्म शोले का ये डायलॉग लिखने वाले लेखक थे सलीम जावेद। क्या आप जानते हैं कि लेखक सलीम जावेद ने शोले फिल्म का ये डायलॉग कहां से चुराया? शायद आप ये नहीं जानते। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि शोले फिल्म का ये डायलॉग लेखक सलीम जावेद ने कहां से चुराया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कुंवरपुर गांव के रहने वाले बांके चमार भारत की आजादी के एक सजग सिपाही थे। आजाद भारत का सपना सजोए हुए बांके चमार 1857 की उस क्रांति में शामिल हो गए जिस क्रांति के ऐतिहासिक पन्नों ने बांके चमार जैसे न जाने कितने ही अछूत शुद्र क्रांतिकारियों को जगह नहीं दी। बांके चमार का अंग्रेजों पर बहुत बड़ा खौफ था, क्योंकि बांके चमार की टोली में 40 से 50 लोग होते थे और जब भी उन्हें मौका मिलता वे एक साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ते और उन्हें मौत के घाट उतार देते। इस तरह बांके चमार और उसकी टोली ने बहुत से अंग्रेज सिपाहियों और अफसरों को मौत की नींद सुला दिया था। अंग्रेजों ने बांके चमार को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बांके चमार कैसे न कैसे अंग्रेजों को चकमा देकर भाग जाता, पर अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आया। बांके चमार अंग्रेजों के लिए एक सिरदर्द बन गया था, इसलिए अंग्रेजों ने बांके चमार पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि जो भी बांके चमार को पकड़वाने में अंग्रेजी सरकार की मदद करेगा उसे सरकार द्वारा 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये वो दौर था जब एक एक आने में 2-2 गायें मिलती थी। लोग पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी 10 रुपए नहीं कमा पाते थे। उस समय क्रांतिकारी बांके चमार पर अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम रखना बहुत बड़ी बात थी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो यह राशि 30 करोड़ से ऊपर बैठती है। मतलब बांके चमार पर रखा गया इनाम उस दौर का सबसे बड़ा इनाम था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्रांतिकारी बांके चमार को पकड़ना अंग्रेजों के लिए कितना अहमियत रखता था। और फिर जब अंग्रेजों द्वारा रखे गए 50,000 रुपए इनाम की बात बांके चमार को पता चली तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आज से 50 कोस के दायरे में कोई भी अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर तब से ये कहावत प्रचलित हो गई कि अंग्रेज माताएं अपने बच्चों को रोने भी नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं बांके चमार न आ जाए। यहीं से प्रेरणा लेकर शोले फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने शोले फिल्म में वो डायलॉग रखा जिसमें गब्बर सिंह सांभा से कहता है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
खैर आगे वही हुआ जो होता आया है। इतने बड़े इनाम के लालच में स्थानीय जमींदारों ने बांके चमार की मुखबरी कर दी और बांके को धोखे से पकड़वा दिया। अंग्रेजी सरकार ने भी बिना एक पल देर लगाए बांके चमार और उसके 17 साथियों को 18 दिसंबर 1857 को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद भारत के इतिहासकारों ने आजादी के सजग सिपाही बांके चमार का नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया, क्योंकि बांके चमार एक अछूत दलित था। लेकिन अंग्रेजी सरकार की फाइलें आज भी उस बांके चमार की याद को अपने में समेटे हुई है। अब बारी हमारी है, हमें अपने शहीदों के इतिहास को मिटने नहीं देना चाहिए। तो ये थी एक दहकते अंगार बांके चमार की सच्ची कहानी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।